हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन बच्चों के लिए एक एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिससे कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, आपके प्रिपरेशन को इन्हेंस करेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर गेन कर सको। और ये जो एमसीक्यू सीरीज हैं या पीवाईक्यू सीरीज हैं, ये सिलेक्टिव टॉपिक लिया गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस करेंगे तो ये जो सिलेक्टिव टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, 90 से 95% इसी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है बच्चे? और ये जो एमसीक्यूज या पीवाईक्यू है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, बिकॉज जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बच्चे उसके इंपॉर्टेंट सोच के पहले उसी के बारे में प्रिपरेशन कर लेते हैं, उस टॉपिक को पहले ही रीड कर लेते हैं। और जो रिपीटेड बहुत कम होता है उसको छोड़ देता है। यानी कि आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। रिपीटेड क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस अनरिपीटेड है या जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बट बाकी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारे चीज को साथ साथ लेके चलना है। ठीक है बच्चे? अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपको इस सीरीज से बेनिफिट्स मिलेगा और आप एक अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकोगे। ठीक है बच्चे? तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे को फॉलो करने के लिए फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी वीडियो आपके बेनिफिट्स के लिए होता है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो से बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है? और फेसबुक में भी जुड़ जाइएगा। फेसबुक में हर एक वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है। ठीक है बच्चे? और जो बच्चे आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चे? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चे? तो जो आज का टॉपिक रहेगा, अपन क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन का पीआईक्यू एमसीक्यू चला रहे हैं। थ्योरी ऑफ मशीन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में अपन देखे थे सिंपल मैकेनिज्म या प्लेनर मैकेनिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव सवाल देखे थे। जो सेकंड पार्ट आया था उसमें भी सिंपल या प्लेनर मैकेनिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। इसके साथ साथ गियर और गियर ट्रेन के कुछ सवाल किए थे, जो कि सिलेक्टिव है और एग्जाम में आने का फुल एक्सपेक्टेड है, फुल चांसेस है। आज का जो पार्ट रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा, ये रहेगा आपका गवर्नर और फ्लाईव्हील के ऊपर, क्योंकि फ्लाईव्हील और गवर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक दो सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है बच्चे? तो देखिए, ये जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है थ्योरी ऑफ मशीन का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक है और इसी टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। इसी टॉपिक से 90 to 95% सवाल पूछा जाता है इसी टॉपिक से। ठीक है? यानी कि आपको एकदम अच्छे से केयरफुली इस टॉपिक को करना है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है। आपको भी सिलेक्टिव पढ़ना होगा। आप कंप्लीटली पूरा थ्योरी सब्जेक्ट अभी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए सिलेक्टिव पढ़ के जाइए। साल भर पूरा पढ़ लिया, अभी सिलेक्टिव पढ़ के जाइए, 100% आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है बच्चे? तो आज का टॉपिक रहेगा फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। फ्लाईव्हील एंड गवर्नर का आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें अपन देखेंगे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, जिसमें अपन देखने वाले हैं एमसीक्यू प्लस पीआईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो दिल थाम के बैठिए और इस क्लास का आनंद लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पेशेंट रख के एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है? क्योंकि आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपका माइंड काम रहेगा। जितना माइंड शांत रखोगे, ठीक है, उतना आपसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा, बिना एरर के बनेगा। ठीक है? इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है कोई भी चीज के लिए। ठीक है बच्चे? तो आज थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे? तो आज का सवाल ये रहा, फ्लाईव्हील इज यूज टू कंट्रोल। ठीक है? फ्लाईव्हील किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, फ्लाईव्हील का मेन फंक्शन क्या होता है। कोई इंजन मान लो, ठीक है, कोई भी इंजन है, जब इंजन में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब इंजन को जितना रिक्वायरमेंट है एनर्जी, जितना पावर रिक्वायरमेंट है इंजन को, ठीक है, उस
रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एनर्जी फ्लाईव्हील अपने में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किसी इंजन को चलने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर उतने उतने एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, फ्लाईव्हील उस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने में स्टोर कर लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस इंजन को चलने के लिए, अगर उससे कम एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, उससे कम एनर्जी मिल रहा है, तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, जो अपने पास पहले से स्टोर किया एनर्जी है उस एनर्जी को उसमें डिलीवर कर देगा। ठीक है, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील का यूज किया जाता है, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है, जब एनर्जी फुल्ली बढ़ जाएगा जितना रिक्वायरमेंट है, अगर फ्लाईव्हील अपने में स्टोर नहीं करेगा तो क्या होगा, इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, अगर जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम एनर्जी मिल रहा है इंजन को, तो इंजन का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्पीड को डिक्रीज इंक्रीज को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील एक इंपॉर्टेंट मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी को इंजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने में स्टोर करता है और इंजन में डिलीवर करता है। ठीक है, तो क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, इसका बेस्ट आंसर नंबर डी, वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इंजन। ठीक है, फ्लाईव्हील यूज टू कंट्रोल वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ इंजन। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फ्लाईव्हील का मेन फंक्शन है। ठीक है, फ्लाईव्हील का मेन फंक्शन है, बट क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछता है। ठीक है, तो आप केयरफुली फ्लाईव्हील और गवर्नर के डिफरेंस देखें। अच्छा, फ्लाईव्हील कभी भी स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, फ्लाईव्हील कभी भी स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता। फ्लाईव्हील का जस्ट काम होता है एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को डिलीवर करना इंजन की स्पीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंजन के चलने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जो गवर्नर होता है, गवर्नर इंजन के स्पीड को मेंटेन करता है ड्यू टू फ्यूल सप्लाई। ठीक है, फ्यूल के सप्लाई के अकॉर्डिंग इंजन का स्पीड इंक्रीज करना डिक्रीज करना है, वो गवर्नर का काम होता है, यानी कि स्पीड को मेंटेन करने का काम होता है, गवर्नर का काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको दिमाग में रखे कि बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है फ्लाईव्हील और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, चलिए, what is the relations between the radius of gyration of the disc type flywheel when compared to that of the rim type flywheel। क्या बोल रहा है, आपका डिस्क टाइप फ्लाईव्हील और रिम टाइप फ्लाईव्हील में कंपैरिजन करने बोल रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। अगर अपन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, वेर एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लाईव्हील एंड के हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। के रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू एमसीक्यू के साथ साथ आपका एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, अब देखेंगे रिम टाइप और डिस्क टाइप में। ठीक है, क्या बोला है, रेशियो आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क टाइप फ्लाईव्हील एंड रिम टाइप फ्लाईव्हील में देखना है। ठीक है, तो अब देखिए, फॉर रिम टाइप फ्लाईव्हील ठीक है, फॉर रिम टाइप फ्लाईव्हील में क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अगर मैं जो एम के स्क्वायर और एम आर स्क्वायर में रिलेशन देखूंगा, ठीक है, कंपैरिजन करूंगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। ठीक है, फॉर रिम टाइप फ्लाईव्हील में रेडियस ऑफ जायरेशन किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। ठीक है बच्चे,
एंड सेकेंड देखें, फॉर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील देखिए, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील में आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो इसमें के हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन आर अपन रूट 2। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अपन को ये रिम टाइप वाला रेडिएशन हो गया। ठीक, ये रिम टाइप रेडिएशन, इसको मैं आर लिख देता हूँ कि चलिए, और ये होगा डिस्क टाइप, डिस्क टाइप। ठीक है, मान लीजिए, तो अब क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखना है, रिलेशन देखना है। क्या चीज रिलेशन देखना है, रिम टाइप फ्लाईव्हील और डिस्क टाइप फ्लाईव्हील में रिलेशन देखना है अपन को। ठीक है, रिम टाइप फ्लाईव्हील और डिस्क टाइप फ्लाईव्हील में रिलेशन देखना है अपन को। ठीक, तो देखते हैं रिलेशन। देखें के, ठीक है, क्या है के डिस्क, उसमें क्या रिलेशन किसमें बोला, पहले वो देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ डिस्क। पहले डिस्क टाइप आ जाएगा। ठीक है, तो के डिस्क, ये डिस्क के लिए हो गया। ठीक है, और ये रिम के लिए हो गया। ओके, तो के डिस्क अपन के रिम बराबर कितना हो जाएगा, आर अपन रूट 2 अपन आर। तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि के डिस्क अपन के आर बराबर 1 अपन रूट 2। अगर इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे तो डिस्क टाइप इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 रिम टाइप। तो आपको आंसर, फाइनल आंसर मिल चुका है। ठीक है, फाइनल आंसर मिल चुका है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 अपन रूट 2। ठीक है, 1 अपन रूट 2, यानी कि आंसर नंबर ए, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर है। 1 अपन रूट 2 गुणा हो जाएगा। ठीक है, डिस्क टाइप जायरेशन, जो डिस्क टाइप आपका जो भी रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क टाइप का हो जाएगा 1 अपन रूट 2 गुणा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिम टाइप। ठीक है बेटा, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा तो इजीली आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है इस पेज में, देखिए, शोन इन द फिगर, शोन इन द गिवन डायग्राम विथ द मीन टॉर्क टीएम दिया है 20 न्यूटन। क्या दिया है, टीएम मीन टॉर्क, टी मीन दिया है 20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड टॉर्क टीपी, टीपी पूछा है। ठीक है, इफ द नेगेटिव टॉर्क इज द नेगलेक्टेड। देखिए, ये टीपी, ये वाला पूछा है। ठीक है, एस्टिमेटेड टॉर्क ये आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को नेगलेक्ट करने बोला, नेगेटिव एनर्जी को नेगलेक्ट करने बोला। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय द फ्लाईव्हील क्या हो जाएगा, W बराबर मीन टॉर्क इनटू क्रैंक एंगल। ठीक है, मीन टॉर्क इनटू क्रैंक एंगल, या फिर क्रैंक रेडियस तो W हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा टी मीन इंटू थीटा। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया, और वर्क डन का और एक फॉर्मूला, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, वर्क डन का और एक फॉर्मूला, एरिया अंडर द टी थीटा डायग्राम। ठीक है, और वर्क बराबर एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम। ठीक है,
ठीक है, टॉर्क और थीटा डायग्राम। ठीक है, क्या है, टॉर्क और थीटा डायग्राम। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू टी मीन। टी मीन कितना है, टी मीन दिया है 20 न्यूटन मीटर, 20, और आपका थीटा कितना दिया 4 5। ठीक है, कितना दिया 4 5, यानी कि कुल मिला कितना हो गया चलो इसी को रहने दीजिए। ठीक है, मान लो इक्वेशन 1 है। एंड एरिया अंडर द कर्व सेकेंड, W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व लीजिए 1/2। देखो जितना हैचिंग के उतना ही लेना है। ठीक है, 1/2 TP इंटू 3 5 माइनस 2 5, 3 5 माइनस 2 5। ठीक है, 3 5 माइनस 2 5। ठीक है, अब देखें W की जगह वैल्यू पुट करते हैं। अब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो 20 इंटू 4 5 बराबर 1/2 TP 3 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, 3 5 माइनस 2 पाई। तो TP अपने को फाइंड आउट करना, TP क्या हो जाएगा, TP बराबर, ठीक है, TP बराबर 20 इंटू 4 5 इंटू 2/5। ध्यान से एकदम केयरफुली करना है, 5 5 स्वाहा, तो TP फाइनली TP बराबर 160 न्यूटन मीटर, 160 न्यूटन मीटर। ठीक है, देखते हैं 160 न्यूटन मीटर क्वेश्चन में है कि नहीं। चलिए, वेरी आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इस टाइप के सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वर्क डन से अपने को वर्क डन पता होना चाहिए, फ्लाईवेल से कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछ रहे हैं, ये सब अगर आपको अच्छे से क्लियर है, इसलिए दिमाग को शांत रखकर क्वेश्चंस को हमेशा रीड कीजिएगा। ठीक है, और इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये तो चलो समझा रहा हूँ करके इतना इतना चीज आपको डिटेल में लिख रहा हूँ। ठीक है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका ये सब मन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उतना दिक्कत नहीं जाएगा। देख बेटे, व्हेन विच टर्म डिफाइन द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील इन टर्म ऑफ लीनियर स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्लक्चुएशन स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या डिफरेंस। लीनियर स्पीड यानी कि मीन स्पीड, लीनियर स्पीड यानी मीन स्पीड। ठीक है, इसका मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो देखिए फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दैट इज CS। ठीक है, सो CS बराबर, ठीक है, कोएफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू दी मीन स्पीड यानी लीनियर स्पीड, मीन स्पीड। ठीक है, तो CS इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन स्पीड क्या हो जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में लूंगा, तो V1 माइनस V2, और मीन स्पीड क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपन 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो CS आ जाएगा 2V1 माइनस V2 अपन V1 प्लस V2। ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2V1 माइनस V2 अपन V1 प्लस V2। आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखिए ये तो आपका वेलोसिटी के टर्म में है। ठीक है, स्पीड के टर्म में भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ स्पीड मैं लिख देता हूं। ठीक है, इन टर्म ऑफ स्पीड,
अगर स्पीड में टर्म हुआ तो सी एस बराबर 2 n1 माइनस n2 अपन n1 प्लस n2। ठीक है, अगर किसके टर्म में हो, स्पीड के टर्म में हुआ, इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और भी देख लीजिए। थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको भी देख लीजिए। इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, सी एस बराबर 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक है बच्चे, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड द अमाउंट एंड द मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इज 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोल रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा, अल्फा बराबर 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ एंड मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील कितना, आई बराबर 2500 kg mr स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, वो भी किलो न्यूटन मीटर में फाइंड करना है। किलो न्यूटन मीटर ऑफ फ्लाईव्हील आफ्टर 10 सेकंड, टाइम दे दिया, टी बराबर दे दिया 10 सेकंड। ठीक है, देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई दिया है डायरेक्ट रेडियस, अब तो आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अपन को पता है अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर अल्फा कितना दिया है 0.6 एंड टी कितना दिया है 10 सेकेंड। फिर कट रहा है कोई बात नहीं, तो 60, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होगा, 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 60 रेडियन पर सेकेंड होगा। ओके बच्चे, तो वैल्यू को पुट कीजिए काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई कितना है 2500 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 60 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू 2500 इंटू 3600, सॉरी ये 60 नहीं होगा, ये 6 होगा। ठीक है, ये 6 रेडियन पर सेकंड होगा, रेडियन पर सेकंड, ये भी 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा, कितना
36, ये 2 से जाएगा 18 टाइम्स, यानी कि ये अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 45 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 45 किलो न्यूटन मीटर। तो आंसर कौन सा? आंसर ए इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा लेके आया हूं, ओके, तो आप एकदम फोकस से एक ही क्वेश्चन को देखिए। द मास ऑफ द फ्लाईव्हील ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है, छोटा सा गिवन डेटा लिख देते हैं। मास ऑफ फ्लाईव्हील, एम कितना दिया है? 3250 kg विद द रेडियस ऑफ जायरेशन 1 मीटर, यानी कि के का वैल्यू दे दिया 1 मीटर। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन, टॉर्क भी दे दिया, टॉर्क कितना है? 4500 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, अल्फा पूछा है, अल्फा बराबर, ठीक है, अल्फा किस में पूछा है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर। आई क्या होता है? आई बराबर एम के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा अपन पूछा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टी अपन आई, टी कितना दिया है? 4500, और आई की जगह क्या करना? एम के स्क्वायर। ठीक है, इसको चलो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर टी अपन टी अपन आई, ओके, तो टी अपन एम के स्क्वायर, अल्फा बराबर टी कितना दिया? 4500, मास कितना है? 3250, मास कितना है? 3250 इंटू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग अल्फा का मान आएगा 1.38 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में भी है। तो आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर 1.38 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, ए सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील हैज द डायमीटर d, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड डिस्क? देखेंगे, द सॉलिड डिस्क टाइप फ्लाईव्हील डायमीटर d है। पहले तो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बराबर एम के स्क्वायर, आई बराबर एम के स्क्वायर। अब क्या पूछा है? फॉर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील। ठीक है, फॉर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील देखते हैं, पूछा क्या? फॉर डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, ठीक है, तो उसमें होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि कुल मिला के अगर देखेंगे तो के क्या हो जाएगा? के बराबर आर अपन रूट 2, के बराबर आर अपन रूट 2। ठीक, के बराबर आर अपन रूट 2। ठीक है, आपसे पूछा क्या? व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, आपसे के का मान पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, आपसे के का मान पूछा है। ओके बेटा, तो के बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 से के बराबर क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू अंडर रूट
आई अपन एम, अंडर रूट आई अपन एम, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, के बराबर अंडर रूट आई कितना है, एम आर स्क्वायर अपन 2, और डी के फॉर्म में लिखें क्योंकि क्वेश्चन डी के फॉर्म में लिखा है, यानी कि एम डी स्क्वायर अपन 8, एम डी स्क्वायर अपन 8, ठीक है। एम डी स्क्वायर अपन 8 इंटू एम, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, डी का डी हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा के बराबर डी अपन 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। एकदम इजीली हम लोग इजी तरीके से फाइंड आउट कर ले। आंसर है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डी अपन 2 अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रहना पड़ेगा, आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको भीड़ से एक यूनिक बनाएगा, भीड़ से एक यूनिक बनाएगा। ठीक है, भीड़ वाले कॉमन क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, आप यूनिक क्वेश्चन पढ़ के जाइए। ठीक है, आपको अलग बना देगा और एक पोस्ट आपके लिए पक्का होगा। ठीक है, देखें, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लाईव्हील। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आप अगर इसको डेरिवेशन करते जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, और चूंकि एसएससी जेईई का पेपर है, आप जितना जल्दी सटीक से सटीक आंसर दे पाओ, ठीक है, विद इन सेकंड में सटीक से सटीक आंसर दे पाए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए, याद रखिए। ठीक है, क्या है, ओमेगा मैक्स अपन ओमेगा मीन, ओमेगा मैक्स अपन ओमेगा मीन बराबर 2 प्लस सी एफ अपन 2 माइनस सी एफ, 2 प्लस सी एफ माइनस 2 प्लस सी एफ अपन 2 माइनस सी एफ। ठीक है, जहां सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ और सी एस ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखिए, आपसे क्वेश्चन बने। ठीक, देखिए उसी के ऊपर यही वाला क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन 0.04 देन द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्या गिवन दिया, इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड यानी कि सी एस गिवन है, कितना दे, 0.04। ठीक है, 0.04। ओके बेटा, और आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा मैक्स आपसे पूछा है अपन ओमेगा मीन बराबर 2 प्लस सी एस अपन 2 माइनस सी एस। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा मैक्स अपन ओमेगा मीन 2 प्लस सी एस कितना है, 0.04, 0.04। ठीक है, 2 प्लस 0.04, 2 माइनस 0.04, यानी कि आगे देखेंगे तो आपका ओमेगा मैक्स अपन ओमेगा मीन बराबर 2.04 1.96, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर आ रहा है चलेंगे तो 1.05 के लगभग बराबर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ओमेगा मैक्स अपन ओमेगा मीन 1.05, 1.05। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना है 1.05, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चे, थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक, देखिए, द क्रैंक रेडियस ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रैंक रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर,
कितना दिया, क्रैंक रेडियस यानी कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इफ द क्रैंक रेडियस इज इंक्रीज बाय 12 सेंटीमीटर, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज R1 था, मान लो R2 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, स्ट्रोक लेंथ और रेडियस में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। स्ट्रोक लेंथ देखो, स्ट्रोक लेंथ बराबर 2 टाइम्स इंटू आर, यानी कि एल बराबर 2 इंटू आर, यानी कि एल बराबर 2 इंटू आर। एल बराबर 2 इंटू आर, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जहां एल इज स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल है। तो अगर इस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखें, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो L1 क्या हो जाएगा, L1 बराबर 10 प्लस 2, ठीक है, 10 इंटू 2, 2 इंटू 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। और L2 अगर देखें तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 तो 24 सेंटीमीटर। अब अपन परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे, क्या देखना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100%। तो L2 कितना है, 24 माइनस 20 अपन 20, यानी कि कुल मिला के कितना आ रहा है, 4 अपन 20 इंटू 100, ठीक है, 4 अपन 20 इंटू 100, तो कुल मिला के आ रहा है 20%, कितना है 20%। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 20%, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिटेड 40 किलोवाट, यानी कि पावर दे दिया है, ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड पी बराबर कितना दिया है, 40 किलोवाट। एंड स्पीड दे दिया है, नंबर ऑफ स्पीड एन, एन दे दिया 700 आरपीएस, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला है, आपके माइंड में सबसे पहले फॉर्मूला ए वाला, पावर बराबर, ठीक है, पावर बराबर, ठीक, 2 पाई एन टी अपन 60, ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले आएगा। बट दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब जब एन बराबर, एन किस में दिया रहेगा, आरपीएम में, ठीक, आरपीएम में, यानी कि ये वाला अभी नहीं लगाना है, ये नहीं लगेगा। सेकेंड, पी बराबर 2 पाई एन टी, ये कब लगेगा, जब एन दिया रहेगा आरपीएस में, यानी कि ये वाला अपने को लगाना है अभी। ओके, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी बराबर 2 पाई एन टी। तो आपसे टॉर्क पूछा है, क्या पूछा है आपसे, टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस टॉर्क इन न्यूटन मीटर में पूछा है, ठीक है, किसमें पूछा है, न्यूटन मीटर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क बराबर पी अपन 2 पाई एन, पी कितना है 44 इंटू 10⁻³ बिकॉज किलोवाट में दिया था, 2 पाई, और एन कितना है, एन दिया है 700, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, 44 इंटू 10⁻³ अपन 2 इंटू 5 का मान रखता है 22 अपन 7 इंटू 700। सो टी बराबर 44 इंटू 10⁻³, 7 ऊपर चल देगा और नीचे क्या रहेगा, 2 इंटू 22 इंटू 700। अब स्वाहा स्वाहा करते हैं,
22 2 टाइम्स गया, 2 कैंसिल, ठीक है। 7 से 10 2 0 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना है? फाइनली आंसर बचेगा 10। कितना बचे फाइनली आंसर? टी बराबर 10 न्यूटन मीटर। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है और सारे आंसर को लाना है, यानी कि आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। द चेंज इन वर्टिकल हाइट इन mm of a watt governor when it change its speed from 50 rpm to 51 rpm is approximately। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर व्हाट गवर्नर, ठीक है, फॉर व्हाट गवर्नर क्या पूछा है? चेंज इन वर्टिकल हाइट, चेंज इन वर्टिकल हाइट यानी कुल मिला के डेल एच पूछा है, ठीक है। तो डेल एच बराबर H2 माइनस H1। डेल एच क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, सवाल को। डेल एच बराबर H2 माइनस H1, ठीक है, ओके, बिल्कुल सर, ठीक। अब देखें, डेल एच बराबर H2 फॉर व्हाट गवर्नर? 895 अपन n स्क्वायर, इन 1 स्क्वायर एन 2 स्क्वायर माइनस 895 अपन n 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो डेल एच बराबर 895 अपन n2 क्या है? 50 का स्क्वायर माइनस 895 अपन 51 का स्क्वायर, ठीक। यानी कि डेल एच बराबर 895 अपन, चल इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेता हूँ। डेल एच ये आ रहा है 0.358 माइनस 0.344, ठीक है। तो वी हैव गॉट आंसर। तो डेल एच बराबर 0.014, ठीक है, 0.014 मीटर में हो रहा है। और आपका आंसर किस में लाना है? mm में लाना है। तो डेल एच बराबर 14 mm। अच्छा, बहुत इजीली फाइंड हो गया, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कितना? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है बेटा, अच्छे से करना है हर एक क्वेश्चन को। इन ए हार्टनेल गवर्नर इफ ए स्प्रिंग ऑफ ग्रेटर स्टिफनेस इज यूज्ड देन द गवर्नर विल, ग्रेटर स्टिफनेस यानी कि रिजिडिटी ज्यादा हो जाएगा, कंफर्टेबल कम होगा जब ग्रेटर स्टिफनेस होगा हार्टेड गवर्नर में। फॉर हार्टनेल गवर्नर, फॉर हार्टनेल गवर्नर ग्रेटर स्टिफनेस, ग्रेटर स्टिफनेस, ठीक है, लेस सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको थोड़े से स्टिफनेस में, सेंसिटिव में मतलब होता है आपको हल्के से स्पीड में भी आपको वो चीज फील होना चाहिए, ठीक है, फील होना चाहिए। बट जब स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगा, स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगा यानी कि रिजिड हो जाएगा, तो आपको उतना स्मूथ फील नहीं हो सकता है, ठीक है, फील नहीं पाएगा, गवर्नर सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गवर्नर अगर सेंस नहीं कर पाएगा स्पीड को, तो फ्यूल को कैसे सप्लाई करेगा? ओके, इसलिए क्या हो जाएगा? लेस सेंसिटिविटी। क्या है? लेस सेंसिटिव, सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव, यानी कि आंसर कौन सा? आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंटेड द सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर? देखिए, सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज इक्वल टू आपका रेंज ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड रेंज अपन मीन स्पीड, अपन अपन स्पीड, मीन स्पीड,
ठीक है, ये है सेंसिटिव गवर्नर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ना जाने कितने बार पूछा गया और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। यानी कि अगर इसका फॉर्मुलेशन देखें तो क्या, जो स्पीड रेंज क्या होता है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 अपन मीन स्पीड क्या होता है, n1 प्लस n2 अपन 2। यानी कि जब देखेंगे 2 n1 माइनस n2 अपन n1 प्लस n2। ठीक है, अपना सही आंसर कौन सा, रेंज ऑफ स्पीड अपन मीन स्पीड, यानी कि आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ओके। Which ratio define the height of the watt governor to that of the porter governor for equal arm length when m is the mass of the ball and m is the mass of the flywheel। ठीक है, तो आपको हाइट देखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर व्हाट गवर्नर, फॉर व्हाट गवर्नर h बराबर 895 अपन n स्क्वायर। ठीक है, एंड for the height of the watt governor and the porter governor, for porter governor h बराबर 895 अपन n स्क्वायर m प्लस m अपन स्मॉल m। ठीक है, बट ये जो केस है ध्यान से देखेंगे ये जो केस है, ये जब इक्वल आर्म होता है, इक्वल आर्म लेंथ, एंड सेकेंड पॉइंट होता है फ्रिक्शन f इज जीरो, जब फ्रिक्शन जीरो होता है। ठीक है, जब फ्रिक्शन जीरो होता है और इक्वल आर्म लेंथ, तब ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, h वॉट अपन, जब बस हो गया h वॉट अपन h पोर्टर करेंगे तो आंसर आ जाएगा m अपन m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर। ठीक है, तो आपको गवर्नर का टाइप समझना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। जो मैकेनिकल गवर्नर होता है, ठीक है, जो मैकेनिकल गवर्नर होता है, ये दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल गवर्नर को अपन टू टाइप से क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा इनर्शिया गवर्नर, एंड सेकंड होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है, इनर्शियल गवर्नर के बारे में स्टडी नहीं करना अपन को, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में स्टडी करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को देख लेते हैं देखिए अपन को किसके बारे में करना है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का टाइप देखें। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का जो पहला टाइप होता है वो होता है पेंडुलम टाइप गवर्नर। पेंडुलम टाइप गवर्नर। जो सेकंड टाइप होता है डेड डेड लोडेड टाइप गवर्नर। डेड लोडेड टाइप। और जो इसका थर्ड टाइप होता है स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होता है। क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होता है। जो पेंडुलम गवर्नर होता है, पेंडुलम गवर्नर का मेन एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है वॉट गवर्नर। क्या है, वॉट गवर्नर। पेंडुलम गवर्नर का एग्जांपल है वॉट गवर्नर। डेड लोड टाइप का दो टाइप होता है, फर्स्ट होता है पोर्टर गवर्नर, पोर्टर, और थर्ड है प्रोएल, प्रोएल गवर्नर। और स्प्रिंग लोडेड टाइप का गवर्नर का बहुत सारे टाइप है। पहला लेता हूं हार्टनेल,
फिर हर्टुंग, विल्सन हार्टनेल, ऐसे लिख देता हूँ, एंड पिकरिंग गवर्नर, PICKERING, पिकरिंग गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पेंडुलम टाइप व्हाट गवर्नर है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द रिलेशन FC बराबर AR प्लस B इज सेटिस्फाइड फॉर ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर एज द रिलेशन बिटवीन द कंट्रोलिंग फोर्स एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन। देखिए, इसके लिए आपको ये डायग्राम जानना जरूरी है, कंट्रोलिंग फोर्स वाला डायग्राम, ध्यान से देखेंगे। मान लो ये है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, सॉरी, आपका आपका रेडियस ऑफ रोटेशन, और ये हो गया कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, ये रेडियस ऑफ रोटेशन R, और ये हो गया कंट्रोलिंग फोर्स FC। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो होता है FC बराबर, ठीक है, FC बराबर AR माइनस B। ठीक है, ये होता है FC बराबर AR, और FC बराबर AR प्लस B। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, ये जो होता है, ये तो अनस्टेबल, अनस्टेबल गवर्नर, दिस इज द आइसोक्रोनस, और ये होता है स्टेबल गवर्नर, स्टेबल। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल गवर्नर। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, अनस्टेबल गवर्नर, बिकॉज FC बराबर AR प्लस B। तो ये आपको, ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस ऑफ रोटेशन के बीच का एक ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर हार्टनेल गवर्नर, ठीक है, स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आ गया, AR प्लस B हो जाएगा अनस्टेबल, और AR बराबर हो जाएगा आपका आइसोक्रोनस गवर्नर, और FC बराबर AR माइनस B हो जाएगा स्टेबल गवर्नर। चूंकि AR प्लस B है, इसलिए अनस्टेबल गवर्नर हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। When the speed of the governor increase, जब गवर्नर की स्पीड इंक्रीज होता है तो उसमें हाइट डिक्रीज होता है, और हाइट हाइट डिक्रीज होता है, और रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, जब स्पीड इंक्रीज होता है, जब स्पीड इंक्रीज होता है, हाइट डिक्रीज होता है, और रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, जब स्पीड डिक्रीज होता है, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो जाएगा, और रेडियस ऑफ रोटेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो अपना आंसर कौन जाएगा, अगर स्पीड ऑफ गवर्नर इंक्रीज हो रहा है, तो हाइट ऑफ द गवर्नर एंड, नहीं, हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज, हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीज, हाइट डिक्रीज एंड रेडियस ऑफ द रोटेशन इंक्रीज। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखिए, इन ए हार्टनेल गवर्नर 800 न्यूटन force is exerted on the sleeve at minimum radius 1200 Newton force is exerted maximum radius if sleeve lift 20 mm। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग स्टिफनेस। तो स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है फॉर हार्टनेल गवर्नर, फॉर हार्टनेल गवर्नर। ठीक है, आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है, एस बराबर आपका जो होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स व्हेन, स्प्रिंग फोर्स एट ए मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी कि FC1 हो जाएगा माइनस
स्प्रिंग फोर्स ऑफ द मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्लिप मूवमेंट, डिवाइडेड बाय स्लिप मूवमेंट, यानी कि स्लिप मूवमेंट का नाम एच दे दो, डिवाइड बाय स्लिप मूवमेंट, डिवाइडेड बाय स्लिप मूवमेंट, ठीक है। एफसी1 क्या हो जाएगा, एफसी1 आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, एफ इसको एफएस1 लिख देते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, कंफ्यूज हो जाओगे, स्प्रिंग फोर्स एफएस1 माइनस एफएस2, एफएस1 हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स एट ए मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन और या मैक्सिमम स्पीड, एंड एफएस2 स्प्रिंग फोर्स एट मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन मिनिमम स्पीड। तो वैल्यू पुट करते हैं, एस बराबर एफएस1 क्या है, स्प्रिंग फोर्स एफएस1 800, हार्टेड गवर्नर 800 force exerted to the slip of minimum radius of rotation 1200, maximum radius of rotation fs1 कितना 21200 माइनस 800 अपन स्लिप मूवमेंट कितना है 20 mm, 20 mm, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 400 अपन 20 स्वाहा तो 20 न्यूटन पर S इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm इज द फाइनल आंसर। कौन सा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना हर एक चीज को। वाई ऑफसेट इज प्रोवाइड फॉर ए कैम फॉलोवर, देखिए कैम फॉलोवर में ऑफसेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज जो थ्रस्ट होता है, एक्सियल थ्रस्ट होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए। और ये ऑफसेट किस प्रकार का होता है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए ये मेरा कैम है, मान लीजिए कैम है, मान लो रेडियल कैम है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन, ध्यान दीजिए, ये मान लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, कैम का रोटेशन एक्सिस है, ठीक है बच्चे, ये कैम का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बट आपका जो फॉलोअर है, ठीक है, जो फॉलोअर है कैम के एक्सिस में ना रहेगा, ध्यान से देखेंगे, जो फॉलोअर है कैम्स के एक्सिस में ना होकर जो फॉलोअर का एक्सिस होता है थोड़ा ऑफसेट में होता है, यानी कि फॉलोअर बना देते हैं, ये आपका फॉलोअर का एक्सिस हो गया, ध्यान से देखें, हर एक चीज बना लेते हैं। ये रोलर फॉलोअर है, मान लो रोलर फॉलोअर है, ठीक है। अब देखो इसके एक्सिस से इसका जो ऑफसेट है इसको बोलते हैं ऑफसेट, ये आपका ऑफसेट है, ठीक है। तो ऑफसेट प्रोवाइड किया गया है, ऑफसेट क्यों प्रोवाइड किया गया है, आपका थ्रस्ट को, साइड थ्रस्ट को डिक्रीज करने के लिए, फॉर डिक्रीज साइड थ्रस्ट, ठीक है, साइड थ्रस्ट को डिक्रीज करने के लिए ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर, टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक एक चीज को अपन अच्छे से डिस्कस किए हैं और हर एक न्यूमेरिकल को, फॉर्मूला को अच्छे से अपन देखें, ठीक है। तो इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके बेनिफिशियल के लिए अपन लेके आएंगे, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट लेके आएंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम का भी अपन 3-4 पार्ट लेके आएंगे, जो कि आपको जो प्रिपरेशन होगा उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही
बेनिफिशियल, ये जो सीरीज चल रहा है ये आपके लिए बेनिफिट्स का काम करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक यू वेरी मच।